फंक्शनल एनालिसिस की हम तैयारी करते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो 4th यूनिट से सभी यूनिट्स के मेन टॉपिक करेंगे। तो 4th यूनिट स्टार्ट करती है फंक्शनल एनालिसिस की। फंक्शनल एनालिसिस क्या आपका फर्स्ट पेपर होगा फंक्शनल एनालिसिस का, ठीक है। तो फंक्शनल एनालिसिस में 4th यूनिट करेंगे। तो 4th यूनिट में आपके पास आपको स्पेस करने हैं, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, इनर प्रोडक्ट स्पेस, एक आपका है हिल्बर्ट स्पेस, हिल्बर्ट स्पेस, ठीक है। बहुत ही आसान यूनिट है और स्कोरिंग यूनिट है आपकी इनर प्रोडक्ट स्पेस। बस 2 ही टॉपिक हैं, सबसे इजी यूनिट है ये आपके फंक्शनल एनालिसिस की। तो इसको ज़रूर तैयार करके जाना है एग्ज़ाम में। तो इसमें आपने जैसे फर्स्ट यूनिट आपने की है नॉन लीनियर स्पेस, और बहुत छोटी छोटी थ्योरम्स है, छोटे छोटे कुछ आइडेंटिटीज़ है, बस इतनी ही है ये यूनिट। तो इसको प्लीज़ सारी वीडियोस जितनी भी इस यूनिट पे मैं बनाऊंगी ज़रूर करके आना। तो एक कम से कम 2 यूनिट अपनी अच्छे से तैयार करना ताकि पास हो जाओ। बाकी बेस्ट ऑफ लक। तो नॉन लीनियर स्पेस हमने पहले किया है और एक हमने किया था हिल्बर्ट स्पेस, ठीक है। सॉरी हिल्बर्ट नहीं, बनाग स्पेस। तो जो आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो आपके नॉन लीनियर स्पेस का ही क्या है, एक स्पेशल केस है। तो आपने जब ये स्टडी किए नॉन लीनियर स्पेस और बनाग स्पेस, आपने हर एक चीज़ पे इनकी थ्योरम्स आपने की हैं, ठीक है। बट इस स्पेस के अंदर आपने ऑर्थोगोनल या ऑर्थोगोनलिटी कंडीशंस के बारे में डिस्कस नहीं किया, और एक हमने इनकी डॉट प्रोडक्ट कि जो नॉन लीनियर स्पेस के जो एलिमेंट्स है एक्स वाई जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उनकी ऑर्थोगोनलिटी कंडीशंस को हमने नहीं किया, और डॉट प्रोडक्ट कैसे होती है उन एलिमेंट्स की उसके बारे में डिस्कस नहीं किया। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हम किस में करेंगे, इनर प्रोडक्ट स्पेस में। इसलिए इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होगा, स्पेशल केस है किसका, नॉन लीनियर स्पेस का। बट आपका इनर प्रोडक्ट तो नॉर्म्ड होगा, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है कि नॉन लीनियर स्पेस क्या होगा, इनर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि इसमें ये 2 प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ज़्यादा हैं, ठीक है। हिल्बर्ट स्पेस, जैसे यहाँ पे बनाग स्पेस क्या था आपका, बनाग स्पेस क्या होता है आपका, कंप्लीट नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, ठीक है। सिमिलरली जो आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तो ऐसी ही कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस आपका क्या होगा, हिल्बर्ट स्पेस, ठीक है। तो सेम इन्हीं की तरीके से है, इसलिए हिल्बर्ट स्पेस किसका स्पेशल केस है, बनाग स्पेस का। बट बनाग स्पेस हिल्बर्ट स्पेस नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये थोड़ी इसकी डेफिनेशंस थी। तो देखिए हम इनर प्रोडक्ट स्पेस के बारे में पढ़ते हैं। इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है। प्रोडक्ट कैसे करनी है, डॉट प्रोडक्ट इसमें शो की हुई है स्पेस के अंदर, इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस जैसे नॉन लीनियर स्पेस में हमने 4 प्रॉपर्टीज़ लिखी थी, तो सिंबल क्या होगा आपका, नॉर्म होगा, जो स्पेस सेटिस्फाइड करेगा वो क्या होगा, नॉन लीनियर स्पेस। सिमिलरली इनर प्रोडक्ट स्पेस में भी आपकी क्या है, 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जैसे अपने नोट्स में देखना क्या लिखा होगा। और इनर प्रोडक्ट स्पेस को आप क्या बोल सकते हो, प्री हिल्बर्ट स्पेस भी बोल सकते हैं, प्री हिल्बर्ट स्पेस, ठीक है। तो ये प्री हिल्बर्ट स्पेस भी बोल सकते हैं। तो डेफिनेशन देखिए इसकी कि एन इनर प्रोडक्ट स्पेस और प्री हिल्बर्ट स्पेस is a complex linear space। ये आपका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस होगा, टुगेदर विद एन इनर प्रोडक्ट, ठीक है। इसका इस तरीके से सिंबल है, एक एलिमेंट यहाँ पे, एक एलिमेंट यहाँ पे। तो ये ऑपरेट कैसे होगा, x क्रॉस x से कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, ठीक है। इसमें क्या है कि जो आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस है, या फिर उसको आप क्या बोल सकते हो, प्री हिल्बर्ट स्पेस, ठीक है। वो किस पे डिफाइंड है, इज़ अ कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस है, ठीक है। रियल पे भी आप डिफाइन कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चल रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस को जब आप इनर प्रोडक्ट स्पेस के साथ कंबाइन करेंगे तो
हम 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेंगे। जब ये जो स्पेस, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो स्पेस है, ठीक है, अगर इन 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करता है तो वो कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस आपका क्या होगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा। ठीक है, तो इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, x क्रॉस x की फॉर्म में होंगे। तो ये इस तरीके से डिनोट करेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस के एलिमेंट्स। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि x का इनर प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर x इक्वल टू 0 है तो इट इम्प्लाइज x किसके इक्वल होगा, 0। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अगर इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल होगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स का कंजुगेट। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है आपकी, अल्फ़ा एक्स प्लस में बीटा वाई। ठीक है, जेड का इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा ऑफ एक्स जेड प्लस में बीटा ऑफ वाई जेड के। ठीक है, और ये आपकी जहाँ पे आपके फॉर ऑल एक्स वाई जेड किससे बिलोंग कर रहे हैं, आपके स्पेस एक्स से, एंड अल्फ़ा बीटा आपके क्या होंगे, किससे बिलोंग करेंगे, कॉम्प्लेक्स से। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। तो ये 4 प्रॉपर्टी देखो फिर से दोबारा से, ये कह रहे हैं कि जैसे इनर प्रोडक्ट को आप इससे भी डिनोट कर सकते हैं, ये सिंबल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जब आप इस स्पेस के जब 2 एलिमेंट्स की जब आप प्रोडक्ट करेंगे वो ऑलवेज क्या रहेगी, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। सेकंड प्रॉपर्टी कह रहा है कि अगर 2 एलिमेंट सेम है x तो वो उनकी प्रोडक्ट और अगर 0 के इक्वल है तो इट इम्प्लाइज वो दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 0। इट मीन्स 0 0 की वैल्यू क्या आएगी, प्रोडक्ट क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट ऑलवेज किसके इक्वल होगा, वाई एक्स के इनर प्रोडक्ट के कंजुगेट के इक्वल। ठीक है, तो ये मस्ट है ये प्रॉपर्टी। ये अगर आप किस में डिफाइन कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस के लिए डिफाइन कर रहे हो, तब एक्स वाई किसके इक्वल होगा, वाई एक्स के कंजुगेट के। अगर यहाँ पे आपको डेफिनेशन किस में डिफाइन करनी हो, इनर प्रोडक्ट की रियल ले रहे हो आप, रियल लीनियर स्पेस ले रहे हो, तो तब ये प्रॉपर्टी किस में रिड्यूस हो जाएगी कि एक्स वाई किसके इक्वल होगा, आपका वाई एक्स के। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, एक एलिमेंट तो आपने ये ले लिया अल्फ़ा एक्स प्लस में बीटा वाई, एक ले लिया आपने जेड। जब आपने इनकी प्रोडक्ट की तो इसको आप क्या लिख सकते हो, अल्फ़ा स्केलर बाहर ले लेंगे, यहाँ पे इसका एलिमेंट इसके साथ आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स जेड की हो जाएगी, प्लस में बीटा बाहर आएगा, इनर प्रोडक्ट किसकी आ जाएगी, वाई जेड की। तो ये आपकी क्या है, 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जो ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेगा स्पेस, वो आपका क्या होगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा। ठीक है, हम बिना देखे लिख के देखते हैं ये चारों प्रॉपर्टीज़। लिखें क्या आएंगी ये चारों प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स, 2 एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी क्या है, जब 2 एलिमेंट्स का अगर प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इट इम्प्लाइज एक्स क्या होगा, आपका 0 होगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, वाई एक्स के इनर प्रोडक्ट के कंजुगेट के इक्वल, अगर आपने कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस डिफाइन किया तो। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी क्या है, एक एलिमेंट तो इस तरीके से ले लेंगे अल्फ़ा एक्स प्लस में बीटा वाई, एक क्या ले लेंगे, जेड। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए इस प्रॉपर्टी को। पहले अल्फ़ा एक्स के साथ जेड की इनर प्रोडक्ट करेंगे, बट अल्फ़ा का क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, एक स्केलर है, तो उसको बाहर करके लिख देंगे, और एक्स की इनर प्रोडक्ट किसके साथ हो जाएगी, जेड के साथ। ठीक है, प्लस में बीटा, इसमें बीटा कॉमन आ जाएगा, और वाई की प्रोडक्ट किसके साथ हो जाएगी, जेड के साथ। ठीक है, फॉर ऑल आपके जो सारे एक्स वाई जेड हैं वो किससे बिलोंग कर रही है, आपके स्पेस एक्स से, एंड अल्फ़ा बीटा आपके किससे बिलोंग कर रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर से। ठीक है, बट जब ये रियल के लिए डिफाइन करेंगे तो सिर्फ इस प्रॉपर्टी में चेंज होगा। इसमें क्या आ जाएगा कि एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट सिंपल किसके, क्योंकि रियल नंबर्स का जब आप कंजुगेट लेते हो तो वही रियल नंबर ही आ जाता है, तो वाई एक्स का कंजुगेट लोगे तो वाई एक्स आ जाएगा। तो ये रियल में इस प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो जो ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेगा वो आपका क्या होगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, तो अब इन प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ करके कुछ रिजल्ट्स करते हैं। ठीक है, तो ये आ भी सकता है, इसको रिड्यूस करो, इसकी इनर प्रोडक्ट निकालो। तो जैसे इसमें क्या था, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई आगे था एलिमेंट, और जेड वाला सेकंड पोजीशन पे था। सिमिलरली अगर इस तरीके से एलिमेंट एक आगे ले लें और
दो इनका कम्बिनेशन स्केलर और इनका वेक्टर्स का इस तरीके से ले लें, पीछे एक तरफ ले लें, तो उसमें क्या डिफरेंस रहेगा आपका, जब इनकी इनर प्रोडक्ट लोगे तो ये किसके इक्वल होगी, जब x की y के साथ, ठीक है, ऐसे होगा, एक बार इसकी इनर प्रोडक्ट एक बार इसकी, ठीक है। पहले मैं सिंपल अलग अलग कर रही हूँ इनको, एक्स सी वाई प्लस में क्या होगा एक्स डी जेड, ठीक है। तो ये है, बट जब आप इसको निकालोगे, जब स्केलर को बाहर निकालोगे, अगर स्केलर आगे से बाहर निकाल रहे हो, फर्स्ट एलिमेंट में से बाहर निकाल रहे हो, तब तो वो क्या आ जाएगा एज इट इज़, बट अगर सेकंड एलिमेंट से बाहर निकाल रहे हो स्केलर, तो वो उसका क्या आएगा, कंजुकेट बाहर आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी का कंजुकेट एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट प्लस में यहाँ से डी कॉमन निकालोगे, डी एक्स जेड का कंजुकेट, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सिंपली मैं एक अलग से लिख रही हूँ ये प्रॉपर्टी कैसे है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी कैसे है, देखो, अगर मान लो फर्स्ट एलिमेंट के साथ कोई स्केलर हो, जैसे ये लिखा हुआ है 2x आपका y हो रहा है, ठीक है, तो आपको स्केलर बाहर निकालना है, तो यहाँ तो 2 सिंपली बाहर आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट के साथ है, 2 सिंपली बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई का प्रोडक्ट आ जाएगा। बट अगर ये पीछे वाले सेकंड एलिमेंट के साथ अगर मल्टीप्लाई में है, तो तब जब ये 2 बाहर आएगा, ठीक है, तो उसका क्या आ जाएगा, कंजुकेट बाहर आ जाएगा एक्स वाई। बट आपको पता है 2 तो क्या है, एक रियल नंबर है, रियल नंबर का कंजुकेट क्या होगा, वही नंबर आ जाएगा, तो सिंपल इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 2xy, ठीक है। बट रियल की बजाय हम इमेजनरी लें या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लें स्केलर की जगह, देखें जैसे ये है, आपको इनर प्रोडक्ट लिखना है आयोटा एक्स वाई का, ठीक है। तो इसमें से आयोटा जब बाहर निकालोगे फर्स्ट एलिमेंट के साथ है, तो एज इट इज़ आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बट अगर आयोटा आपका किसके साथ हो, वाई के साथ हो, एक्स आयोटा वाई इस तरीके से हो, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, जब इसमें से सेकंड में से आप आयोटा बाहर निकालोगे, तो आयोटा का क्या आएगा, कंजुकेट एक्स वाई। बट आपको पता है आयोटा का कंजुकेट क्या होगा, माइनस आयोटा, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब नॉर्म और इनर प्रोडक्ट में रिलेशन देखें किस तरीके से होता है। जो आपका नॉर्म ऑफ एक्स है, ठीक है, वो ऑलवेज किसके इक्वल होगा, जब आप एक्स का इनर प्रोडक्ट करेंगे और उसकी पावर क्या हो, 1/2, ठीक है। तो ये रिलेशन आपका नॉर्म और इनर प्रोडक्ट के बीच में, ये याद करके रखना है, ठीक है। जैसे सिमिलरली अगर आप नॉर्म ऑफ वाई इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहे हो, तो क्या आ जाएगा, वाई का इनर प्रोडक्ट उसकी पावर 1/2, ठीक है। कहीं केस में आपको जब आइडेंटिटी आप करोगे, अगर कहीं किसी केस में ये लिखा हो, ठीक है, एक्स, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो, वही बोथ साइड स्क्वायर ले लो, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब इस तरीके से एलिमेंट एक होना चाहिए नॉर्म में, जैसे इसमें x + y है तो एक ही टर्म, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या आ जाएगा, आपका इनर प्रोडक्ट ऑफ किस एलिमेंट की, इसी x + y के साथ ही प्रोडक्ट और उसकी पावर क्या हो, 1/2। तो ये नॉर्म और इनर प्रोडक्ट का रिलेशन है, ठीक है। तो ये हम थ्योरम्स भी करेंगे, प्रूफ करेंगे इसमें कि आपकी जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो क्या होती है, आपका नॉर्म्ड लीनियर स्पेस होगा, ठीक है। तो ये प्रूफ करते हैं, थ्योरम करते हैं कि जो आपकी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस आपका क्या होगा, इज एन नॉर्म्ड लीनियर स्पेस अंडर द नॉर्म डिफाइंड कैसे कर रखी है, नॉर्म ऑफ एक्स किसके इक्वल हो, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स 1/2। तो ये प्रूफ करना है, हम इनर प्रोडक्ट स्पेस मान के चलेंगे और शो क्या करना है, वो क्या होगा, आपका नॉर्म लीनियर स्पेस होगा। तो इट मीन्स हमें किसके प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करवानी है, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस की। तो देखिए फर्स्ट नॉर्म ऑफ एक्स हम लेके चलें, क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है नॉर्म्ड में, कि नॉर्म क्या होगी, > 0। अब नॉर्म ऑफ एक्स डिफाइंड कैसे है, एक्स का इनर प्रोडक्ट। अब इनर प्रोडक्ट स्पेस में क्या होता है, आपका इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स ऑलवेज क्या होगी, > 0, तो उसकी पावर 1/2 भी क्या होगी, > 0। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई। अब सेकंड प्रॉपर्टी में नॉर्म ऑफ एक्स = 0 लेके चलेंगे और शो क्या करना है हमें, एक्स किसके इक्वल होगा, 0।
तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। नॉर्म ऑफ एक्स क्या गिवन है, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स की पावर 1/2 किसकी इक्वल होगी 0। इट इम्प्लाइज बोथ साइड स्क्वेयर कर लेंगे तो एक्स की इनर प्रोडक्ट क्या आ जाएगी 0। अब अगर एक्स की इनर प्रोडक्ट 0 है तो इनर प्रोडक्ट स्पेस की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि x क्या होगा 0 होगा। तो यही आपकी क्या है नॉन लीनियर स्पेस की सेकंड प्रॉपर्टी। बहुत आसान है, बस सेटिस्फाइड करवानी है। थर्ड देखें, थर्ड में हम नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर लेके चलते हैं, ठीक है। सॉरी, थर्ड में आपकी स्केलर वाली थी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली, वो क्या होगी अल्फ़ा एक्स का नॉर्म का स्क्वायर, ठीक है। दिखानी क्या है अल्फ़ा मोड का स्क्वायर, नॉर्म ऑफ एक्स का क्या रह जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपने प्रॉपर्टी शो करनी है, तो इसको लिख दे इसकी फॉर्म में। यहाँ पे क्या दिया हुआ है अल्फ़ा एक्स, तो ये क्या आ जाएंगी अल्फ़ा एक्स का इनर प्रोडक्ट की पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसका स्क्वायर ले रहे हैं, वो सिंपली डिफाइंड है नॉर्म। अगर हमने यहाँ पे स्क्वायर ले लिया है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल किसी नॉर्म का स्क्वायर इस तरीके से डिफाइंड होगा उस एलिमेंट के सिर्फ अल्फ़ा एक्स, तो यहाँ से 1/2 हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, अब अल्फ़ा को फर्स्ट एलिमेंट से बाहर निकाल लें। अल्फ़ा आपका क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो फर्स्ट में से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अल्फ़ा एज इट इज़ आ जाएगा, क्या रह जाएगा एक्स अल्फ़ा एक्स। सिमिलरली सेकंड वाले में से बाहर निकालेंगे तो उसका बाहर क्या आएगा कंजुगेट, अल्फ़ा का कंजुगेट इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स। अब आपको पता है सेम नंबर और उसका कंजुगेट हो तो वो किसके इक्वल होता है अल्फ़ा मोड के स्क्वायर के। तो एक्स का इनर प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है आपके पास नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज आपके पास क्या आ गया अल्फ़ा एक्स का नॉर्म का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा अल्फ़ा मोड का स्क्वायर नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से बोथ साइड, ठीक है, पावर 1/2 ले लेंगे तो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी अल्फ़ा एक्स का नॉर्म किसके इक्वल आ जाएगा अल्फ़ा का मोड नॉर्म ऑफ एक्स की। ये आपकी क्या थी थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। बस ये सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको सेटिस्फाइड करवानी है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखें, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर किसके इक्वल होगा एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई के, ठीक है। वही एक्स प्लस वाई है, अलग अलग क्योंकि स्क्वायर लेंगे तो सिंपल इनर प्रोडक्ट लेंगे। अगर सिंपल नॉर्म लिख रहे हैं तो यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी 1/2। तो ये बेसिक सी प्रॉपर्टी है, इसका याद रखनी है। अब इनकी इनर प्रोडक्ट अभी सिखाई थी कैसे होगी, पहले फर्स्ट एलिमेंट का इस पूरे के साथ, सेकंड एलिमेंट का इस पूरे के साथ। तो अलग अलग कर लेते हैं, एक्स का किसके साथ इनर प्रोडक्ट एक्स प्लस वाई, प्लस में वाई की इनर प्रोडक्ट एक्स प्लस वाई, ठीक है। फिर अब फर्दर इस तरीके से है तो पहले की पहले के साथ, दूसरे की दूसरे के साथ, तो अलग अलग कर दे एक्स एक्स प्लस में किसकी इनर प्रोडक्ट वाई के साथ, प्लस में वाई की एक्स के साथ, प्लस में फिर इस वाई की वाई के साथ इनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अभी बताया इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स क्या होता है आपका नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर, प्लस में एक्स वाई, प्लस में क्या है आपका वाई का इनर प्रोडक्ट क्या होगा नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर, प्लस में एक्स वाई, प्लस में वाई एक्स, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई प्लस में इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स। अब प्रॉपर्टी क्या है आपकी थर्ड प्रॉपर्टी कि वाई एक्स को आप क्या लिख सकते हो एक्स वाई का कंजुगेट की, ठीक है। वही आपकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई ऑलवेज किसके इक्वल होता है वाई एक्स का कंजुगेट की, ठीक है। अपोजिट अगर आप इन एलिमेंट्स को अपोजिट करके लिख रहे हो तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा कंजुगेट। सिमिलरली वाई एक्स को आप अपोजिट करके लिख रहे हो तो ये क्या आ जाएगा एक्स वाई का कंजुगेट। कंजुगेट जब आप लोगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, एक पार्ट क्या आएगा रियल आएगा, एक क्या आएगा कॉम्प्लेक्स आएगा। तो रियल पार्ट को इसके साथ हम क्या कर देंगे कंबाइन कर देंगे। तो यहाँ पे इसको आप क्या लिख सकते हो नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस में नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर, प्लस में ये क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ एक्स वाई, ठीक है। और ये किससे लेस देन इक्वल टू होगा क्योंकि आप ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ एक्स वाई को अलग अलग करके लिख देंगे नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, ये नॉर्म्ड में भी आपको करवाई थी। कौन सी इनइक्वालिटी है ये आप बताना। ट्वाइस ऑफ इसको क्या लिख सकते हो नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका
तो ये आपका क्या आ जाएगा, किसका होल स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ एक्स वाई। तो ये क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस में एक्स वाई के नॉर्म का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या शो कर दिया कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर किससे लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस में नॉर्म ऑफ वाई का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर हटा देंगे तो आपकी प्रॉपर्टी आ गई नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई किसके लेस देन इक्वल टू होगा, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस में नॉर्म ऑफ वाई की। तो देयरफॉर आपका जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो क्या होगा, नॉन लीनियर स्पेस। ठीक है, अंडर द नॉर्म एक्स इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स की पावर 1/2। कुछ एग्जांपल्स करते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस के। सी एन आपका क्या है, वेक्टर स्पेस है किसका, एन टपल्स का। तो इसमें आपके एक्स एलिमेंट्स कैसे डिफाइंड होंगे, एन टपल्स का है तो λ1 λ2 अप टू सो ऑन λn। वाई कैसे डिफाइंड होगा आपका, कोई भी आप ले सकते हो। ठीक है, μ1 μ2 अप टू सो ऑन μn। तो इन जब आपका वेक्टर स्पेस है जो एन टपल्स का है उसमें इनर प्रोडक्ट किस तरीके से डिफाइंड होगी, एक्स वाई की इनर प्रोडक्ट क्या होगी आपकी, समीशन k इक्वल टू 1 to n। ये आ सकता है आपका एक मार्क्स में कि जो आपका सी एन वेक्टर स्पेस है एन टपल्स का उसमें इनर प्रोडक्ट शो करे कैसे होगी। तो एक्स वाई की इनर प्रोडक्ट किस फॉर्म में होगी, समीशन ऑफ k इक्वल टू 1 to n लैम्डा के यू म्यू के जो आपके सेकंड एलिमेंट्स है उस पर क्या आ जाएगा, कंजुगेट। ठीक है, तो इसका एक्सपेंड करोगे तो क्या आ जाएगा, λ1 μ1 का कंजुगेट प्लस में λ2 μ2 का कंजुगेट प्लस में अप टू सो ऑन λn μn का कंजुगेट। ठीक है, अगर आपको कोई भी दो एलिमेंट्स सी एन के गिवन है तो उनकी प्रोडक्ट इस तरीके से होगी। ठीक है, तो ये आपके न्यूमेरिकल टाइप में भी आ सकता है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट शो करके आनी है। सिमिलरली अगर नॉर्म की फॉर्म में बात करें कि नॉर्म ऑफ एक्स कैसे डिफाइंड होती है, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स की पावर 1/2। तो ये क्या आ जाएगा आपका, सेम है, इनकी प्रोडक्ट इन्हीं एलिमेंट्स के साथ होगी। तो लैम्डा आई की लैम्डा आई कंजुगेट से प्रोडक्ट होगी तो वो क्या बन जाएगा, लैम्डा आई मोड का स्क्वायर बन जाएगा। तो किस तरीके से डिफाइंड हो जाएगा, समीशन आई इक्वल टू 1 to n लैम्डा आई के मोड का स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी, 1/2। तो इस तरीके से इनकी प्रोडक्ट करेंगे। सेकंड देखें सी ए बी। ठीक है, ये आपका क्या होता है, वेक्टर स्पेस है कंटिन्यूस फंक्शन का विच इज़ डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड ए इज़ योर लेस दैन बी। ठीक है, तो इसमें इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइंड होगी, तो ये सारे करने हैं आपके। इंटीग्रेशन ए से बी एक्स टी, दूसरा जो एलिमेंट है उस वाई टी का क्या लेंगे, कंजुगेट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर नॉर्म की फॉर्म में बात करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो एक्स टी, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, फिर एक्स पुट करेंगे तो एक्स टी का कंजुगेट, एक्स और एक्स का कंजुगेट क्या होता है, मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एक्स टी के मोड का स्क्वायर डी टी और उसकी पावर क्या आ जाएगी, 1/2। ठीक है, तो सिमिलरली बाकी जो आपके हैं स्पेसिस उनके लिए करके देख लेना। तो ये जहाँ तक करवाया है इसको लिख के देखो, बहुत ही आसान है। ठीक है, इसके बाद बस आइडेंटिटी हैं 3-4, तो कल वो आइडेंटिटी करते हैं हम। एक पैरेललोग्राम ला है, कोची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी है, पोलराइजेशन आइडेंटिटी है, तो इनको हम करेंगे। बहुत ही सिंपल और न्यूमेरिकल ही टाइप में आपकी ये यूनिट है, तो इसको करके देखें और प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो किस तरीके से इनकी प्रोडक्ट होती है, कैसे एलिमेंट बाहर आते हैं। ठीक है, तो वो ये करके देखनी है आपने। इसको अच्छे से रीड आउट करो, जो आपकी JU की PDF है वहाँ से भी खोल के इसकी जो रिज़ल्ट्स हैं छोटे मोटे तो उनको करके देखना है। ठीक है, कुछ रिज़ल्ट्स मैं करवा रही हूँ इनर प्रोडक्ट के, देखें कैसे करनी है। एक्स सी वाई प्लस डी जेड, ये तो हमने कर लिया। ठीक है, पहले खोल के अच्छे से लिख के देखो, फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, जैसे इस एलिमेंट की इनर प्रोडक्ट इसके साथ भी होगी प्लस में इसके साथ होगी, तो क्या आ जाएगा, एक्स सी वाई प्लस में इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स डी जेड। ठीक है,
अब इसमें से सी आपका क्या स्केलर है, इसको बाहर निकालना है, सेकंड एलिमेंट से बाहर निकाल रहे हैं तो उसका क्या आ जाएगा कंजुगेट, और एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट, प्लस में ये भी सेकंड में से निकाल रहे हैं, क्या आ जाएगा डी का कंजुगेट एक्स जेड। ठीक है, अगर ये रियल है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल सी एक्स वाई प्लस में डी एक्स जेड। अगर कॉम्प्लेक्स है तो उनका कंजुगेट करके इनकी वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, सिमिलरली एक रिजल्ट और देखें इस तरीके से एक्स वाई प्लस जेड, तो इसका इस एलिमेंट के साथ, इसका इसके साथ क्या आ जाएगा एक्स वाई प्लस में एक्स जेड। ठीक है, वो छोटी छोटी प्रॉपर्टी है। एक रिजल्ट देखें एक्स लैम्डा वाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सेकंड एलिमेंट के साथ स्केलर है आपका लैम्डा, उसको जब आप बाहर निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा लैम्डा का कंजुगेट एक्स वाई। ठीक है, एक रिजल्ट और देखें, अगर आपका 0 वाई किसके इक्वल है, एक्स 0 के इक्वल है, तो इनकी इनर प्रोडक्ट ऑलवेज क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, एक रिजल्ट और देखें एक्स माइनस वाई का जेड, इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस ऑफ दिस, तो क्या आ जाएगा एक्स जेड माइनस वाई जेड। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनकी इनर प्रोडक्ट करनी है।